हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर 7th जेपीएससी को लेकर बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है जेपीएससी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी ने एक यहाँ पर नोटिस प्रकाशित किया है और इसमें कहा है कि जो कुछ बच्चे थे यहाँ पर 57 उनका यहाँ पर ओएमआर सीट अवेलेबल नहीं पाया गया है और ये जो है वो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों की मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट निकाली गई है, जारी की गई है, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। तो ये बातें अब यहाँ पर कुछ कुछ पुख्ता नजर आ रही हैं और जेपीएससी की तरफ से भी ये यहाँ पर जो है नोटिस प्रकाशित करके कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स थे उनका यहाँ पर ओएमआर सीट अवेलेबल नहीं था। कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे और वो क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जेपीएससी पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इस रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया है, ये रिजल्ट, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यहाँ पर कहिए कि खामियां नजर आ रही हैं। तो इस नोटिस में क्या कहा गया है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक एक लाइन आखिर जेपीएससी ने क्या कहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर टू बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट पर जो है यहाँ पर ये अपलोड कर दिया गया है। विथ रेफरेंस टू द 7th जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पीटी द फॉलोइंग इज ब्राउट टू नोटिस। तो 7th जेपीएससी संबंधित यहाँ पर एक नोटिस जो है प्रकाशित किया गया है। इट इज नोटवर्थी दैट अनएप्रिसिएटेड 5-3 मतलब कि यहाँ पर जो है वो इतने बच्चे कैंडिडेट्स जो है रजिस्टर किए थे, इतने बच्चे जो है यहाँ पर एडमिट कार्ड इनको जारी हुआ था और इतने बच्चे जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन में बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जेपीएससी ने क्या कही है बातें, वो यहाँ पर जो है नोटिस जारी करके। तो इन दिस करंट पीटी आउट ऑफ 249,650 2,49,650 अभ्यर्थी जो है वो एग्जाम में बैठे थे। 57 ऐसे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं जिनका ओएमआर सीट जो है वो विभाग के पास अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जेपीएससी ऑन नवंबर 1, 2021। तो जेपीएससी के पास यहाँ पर इनका जो है वो ओएमआर सीट नहीं था और इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ था, इनका जो 57 कैंडिडेट्स थे, जहां पर भी इनका एग्जामिनेशन सेंटर था वहां पर वो प्रेजेंट थे। ठीक है, वहां पर प्रेजेंट थे और विभाग के पास इनका ओएमआर सीट नहीं था, यानी कि बीच रास्ते में ही कहीं ओएमआर सीट गायब हो गया। तो ये चमत्कार जो है वो सिर्फ जेपीएससी में ही हो सकता है। तो यहां पर देख लीजिए कि इनके पास जो है वो जेपीएससी के पास इनका ओएमआर सीट नहीं था और यहां पर जो है वो 1 नवंबर 2021 के इनको की बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, तो फिर भी यहां पर जेपीएससी ने क्या किया है कि रिजल्ट जो है जारी करने में देरी ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी क्या किया कि उन्होंने 8 कैंडिडेट्स को जो है वो उनका जो वैलिड रीजन नहीं था, यहाँ पर एब्सेंट थे या क्या थे, तो उनको हटा करके 49 को उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। ठीक है, 49 लोगों को क्वालिफाई कर दिया, इनका कट ऑफ मार्क्स दे दिया, क्वालिफाई कर दिया, पास कर दिया, जबकि इनका ओएमआर सीट विभाग के पास अवेलेबल था ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें जो है क्वालिफाई कर दिया गया। और अब यहाँ पर जेपीएससी गलती स्वीकार कर रही है कि इन सभी जो 49 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं उनको हटा दिया जा रहा है और जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई माने जाएंगे। तो उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इन सभी को अब यहाँ पर जो है वो हटा दिया गया है। और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट देखिए, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सिंस दिस कैंडिडेट्स वेयर गिवन मार्क्स इक्वल टू द कट ऑफ, देयर रिमूवल डज नॉट चेंज द कट ऑफ इन एनी मैनर। कट ऑफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा और इनका जो है यहाँ पर इनको हटा दिया जा रहा है, लेकिन कट ऑफ में जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये जेपीएससी की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस प्रकाशित की गई है और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जेपीएससी के ऊपर कि आखिर जेपीएससी के पास ओएमआर सीट नहीं थे तो कैसे यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थी पास कर गए। और कहीं ना कहीं सारे जो रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो क्या इसका आप गारंटी ले सकते हैं कि यहाँ पर सभी जो पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो यहाँ पर सही मायने में पास किए हैं कि उनके साथ भी कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं जो मेधावी छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, जो वर्षों से लगे रहते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है और ये जेपीएससी सब बैठकर तमाशा देख रही है। ये करने वाली सिर्फ जेपीएससी है। यहाँ पर इनके पास ओएमआर सीट नहीं है, यहाँ पर इनका प्रेजेंट शो करता है एग्जामिनेशन सेंटर में और यहाँ पर इस सभी लोगों को क्वालिफाई मार्क्स भी दे दिया जाता है बिना कोई ओएमआर सीट देखे बिना। तो ये चमत्कार सिर्फ झारखंड में हो सकता है और ये जेपीएससी की तरफ से ही हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी यहाँ पर कि जेपीएससी ने स्वीकारा है कि ये जो 57 कैंडिडेट्स थे उनका यहाँ पर ओएमआर सीट विभाग के पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो है जेपीएससी ने जल्दीबाजी में यहाँ पर रिजल्ट इतनी तेजी
से रिजल्ट प्रकाशित किया कि ये भूल गए कि इनको पास करना है, कि क्वालिफाई करना है, और इन सभी लोगों को फ्लो में यहाँ पर पास कर दिया और उसके बाद यहाँ पर इनका रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। अब यहाँ पर जांच में पाया गया है कि इनका ओएमआर सीट यहाँ पर था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट प्रकाशित हुई है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों के मन में अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी, आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।